साइबर क्रिमिनल्स, हैकर्स एंड ब्लैकमेलर्स हमेशा अपने अगले शिकार के तलाश में रहते हैं, जिसे देखते हुए यूएई के निवासियों को उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी के प्रति सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अबू धाबी पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े संभावित खतरों के प्रति समुदाय को चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की। लोगों को आग्रह करते हुए पुलिस ने कहा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली जिसे आप नहीं जानते, तो इसे एक्सेप्ट ना करें। प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस अनजान लोगों के साथ भी पब्लिश या शेयर नहीं किए जाने चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि ये आदतें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। स्कैमर्स इन तस्वीरों का उपयोग लोगों को ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि डेटिंग साइट्स और ऐप्स से भी सावधान रहें, क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर शिकारों को खोजने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अबू धाबी पुलिस ने 7 फैक्टर्स और सामान्य गलतियों पर भी ध्यान दिया है जो निवासियों को एक्सटॉर्शन का शिकार बनाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला होगा संदिग्ध वेबसाइटों पर जाना, यानी विजिटिंग सस्पिशियस वेबसाइट्स। सोशल मीडिया की लत यानी सोशल मीडिया एडिक्शन। माता पिता की निगरानी करने में विफलता, युवाओं की देखभाल करें, यानी पेरेंट्स फेलियर टू मॉनिटर टेक केयर ऑफ यंगस्टर्स। कमजोर धार्मिक विश्वास अर्थात वीक रिलीजियस फेथ। झूठे रिश्तों के पीछे भागना मतलब ड्रिफ्टिंग बिहाइंड फेक रिलेशनशिप्स। भावनात्मक खालीपन मतलब इमोशनल एम्प्टीनेस एवं उपेक्षा का भाव यानी फीलिंग्स ऑफ नेग्लिजेंस। यूएई की राजधानी में होटल और आवासों को सलाह दी गई है कि वे बीच, स्विमिंग एंड सी एक्टिविटीज पर अपने प्रतिबंध हटा दें। यह प्रतिबंध मंगलवार 9 मई को अबू धाबी के समुद्र तट पर 2 ऑर्केस के देखे जाने के बाद लागू किया गया था। ऑर्केस को किलर वेल्स के रूप में भी जाना जाता है। पिछले 2 दिनों में कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स को मेहमानों यानी गेस्ट के समुद्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया, जबकि अन्य ने अपने समुद्र तटों यानी बीच को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मतलब डीसीटी द्वारा जारी और खलीज टाइम्स द्वारा प्राप्त एक ईमेल में होटल संचालकों को अब इस शर्त के तहत समुद्री गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति है कि वे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करेंगे। यूएई में अधिकारियों ने एक लड़के के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण का दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को 20 साल से अधिक के जेल की सजा सुनाई और उस पर 2 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगाया। कालबा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज्ड को संबंधित कोर्ट में जुवेनाइल केसेस से निपटने के लिए भेजा था। क्रिमिनल कोर्ट ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों में दोषी पाया गया। यूएई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अनुसार पीड़िता की मां को पता चला था कि आरोपी उसका एक रिश्तेदार था जो उसके बेटे का यौन शोषण कर रहा था। जब वह 11 साल का था तब से उसने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जांच में पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने धमकी दी थी कि वह इसकी रिपोर्ट ना करे। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का उपयोग कर रहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने माता पिता और परिवारों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके साथ बातचीत करें और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए लगातार उनकी बात सुनें। शारजाह पुलिस जनरल कमांड के ट्रैफिक और पेट्रोल विभाग ने स्टिक टू योर लेन स्लोगन के तहत ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। महीने के अंत तक आयोजित की जाने वाली इस पहल का उद्देश्य चालकों के बीच सड़क दुर्घटनाओं के खतरों और लेन के उल्लंघन से दूर रहने के बारे में जागरूकता फैलाना है। पुलिस के आंकड़ों से पता चला है कि मैंडेटरी लेन रूल्स का पालन न करने के कारण 2022 में 1,68,483 उल्लंघन दर्ज किए गए थे। शारजाह में वायलेशंस की लिस्ट में स्पीडिंग सबसे ऊपर है, इसके बाद नॉन कंप्लायंस वायलेशंस हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को इल्लीगल बताया। इससे पहले चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को इमरान खान को मानना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा। इस पर खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था, कस्टडी में मारपीट की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी। रिहाई के बाद इमरान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई जैसे मैं कोई आतंकी हूं, क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया, डंडों से पीटा गया, 145 से ज्यादा फर्जी केसेस डाल दिए गए। मेरी गिरफ्तारी के बाद देश में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि देश में हालात खराब हों। इटली के शहर मिलान में गुरुवार को बड़ा धमाका हो गया। पुलिस ने बताया कि कुछ गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक यह धमाका एक वैन में हुआ। इलाके को सील कर दिया गया था। मामले की जांच की जा रही है। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि धमाके में किस तरह का नुकसान हुआ है। इटली के अखबार ला रिपब्लिका की वेबसाइट के मुताबिक जिस वैन में धमाका हुआ उसमें कुछ गैस सिलेंडर्स डिलीवरी के लिए रखे गए थे। इस वैन को पार्किंग में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। फिलहाल एक आदमी के घायल होने की जानकारी है। पास में मौजूद स्कूल और एक नर्सिंग होम को खाली कराया गया। 4 कारों में आग लगी, इसे बुझा दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने घोषणा की है कि 2023 की पहली तिमाही में उसका मुनाफा 119.54 अरब रियाल यानी लगभग 31.9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 19% कम है। स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर कंपनी के खुलासे के मुताबिक अरामको ने 2022 की पहली तिमाही में करीब 148 अरब रियाल यानी लगभग 39.5 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी ने मुनाफे में गिरावट का कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को बताया, जो आंशिक रूप से आय और ज़कात करों में कमी और फाइनेंशियल इनकम और अन्य आय में वृद्धि से ऑफसेट था।